Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रेमेडीज़ इन एस्ट्रोलॉजी. तो रेमेडीज़ में काफ़ी टाइप की रेमेडीज़ होती हैं, जेमस्टोन्स का यूज़ भी होता है. तो ये जो सारे भी जितने भी रेमेडियल मेजर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या ये एक्चुअली में वर्क करते हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं एंड किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए. एंड हम ये भी अक्सर सुनते हैं कि कई बार कुछ लोगों ने रेमेडीज़ करें एंड वो चीज़ बैकफायर कर जाती, यानी कि कुछ ऐसा हुआ जो जो रिज़ल्ट देना था रेमेडी ने वो नहीं दिया एंड एक ऑपोजिट रिज़ल्ट उनको मिला. तो ऐसी चीज़ें भी क्यों होती हैं. सो इन सब का सल्यूशन या इन सब का आंसर एक सिंपल सी चीज़ में लाया करता है, जो मेरे को लगता है अगर हम जैसे प्लैनेट सैटर्न के बारे में बात करें, तो जो शनि प्लैनेट है वो हमारे कर्मों को गवर्न एंड रूल करते हैं. तो अगर आपको लगता है कि हर चीज़ लाइफ में रेमेडी के थ्रू सॉल्व हो सकती है, तो कोई इंसान किसी भी टाइप के कर्म कर रहा है उसका तो कुछ मायने ही नहीं रखता. फिर तो कोई इंसान बुरे कर्म करके भी रेमेडी के थ्रू एस्केप कर सकता है अगर रेमेडीज़ इतनी इफ़ेक्टिव हैं. तो सीधी सी सीधा सा आंसर इस चीज़ का यही है कि रेमेडीज़ आर नॉट 100% इफ़ेक्टिव. हर चीज़ के लिए रेमेडी होती भी नहीं है. एंड कुछ चीज़ें हमारी होती हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो हमें उसका प्रायश्चित इस लाइफ में करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो एस्केप. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर सुनते हैं कि रेमेडी करी किसी ने एंड वो चीज़ वर्क कर गई उनके लिए एंड दे गॉट अ रिलीफ फ्रॉम दैट. एंड तो अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करा, कि कैसे उन्होंने रेमेडी करी एंड उनको एक्चुअली में उसका रिजल्ट मिला. अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, आप एक तरीके का परमानेंट एस्केप तो नहीं उस चीज़ से पा सकते. एक टेम्प्रेरी रिलीफ आपको मिल सकता है. एंड टेम्प्रेरी रिलीफ मिलके होता क्या है कि वो चीज़ बस कैरी फॉरवर्ड होती रहती है. अभी हो सकता है आपको लगा कि वो प्लैनेट ने आपको छोड़ दिया, उसका आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट ऐसा नहीं मिल रहा, नेगेटिव रिजल्ट मिलना बंद हो गया. बट क्या वो एक्चुअली में जड़ से चला गया है, तो उसका आंसर है नहीं. आपने बस उसको कैरी फॉरवर्ड करके कोई दूसरी लाइफ के लिए बेसिकली बचा के रख दिया है कि वो इस लाइफ में हो सकता है आपको परेशान ना करे या कुछ सालों तक परेशान ना करे. तो इसलिए रेमेडीज़ उस तरीके से अगर आप देखें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दे आर 100% इफ़ेक्टिव. एंड अगर हम बात करें कर्मों की, तो हमें हमेशा प्लैनेट्स को इस तरीके से समझना चाहिए कि कैसे हम प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करके अपने प्लानिटरी कर्मास को इम्प्रूव कर रहे हैं. यानी कि हर प्लैनेट आप देखते हैं आपकी लाइफ में आता है महादशा के फॉर्म में, अंतरदशा के फॉर्म में. तो वो कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन है जो वो प्लैनेट आपको सिखाना चाहता है. अब हो सकता है कोई प्लैनेट हो जो आपको काफ़ी चीज़ें देना भी चाहता हो, कुछ अच्छा देना चाहता हो. इसलिए हर किसी की लाइफ में आप देखेंगे किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है. चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी क्यों ना हो, या आप रोड पे एक रिक्शा पुलर हैं, आप देखेंगे कि किसी की लाइफ भी इन अ वे परफेक्ट नहीं है. हर कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान डील कर रहा है. इसलिए आप देखते हैं कि तब भी दैट इज़ द रीज़न कि आपका बर्थ भी हुआ है. अगर हम लोग इतने ज़्यादा परफेक्ट थे तो फिर हमें हमारा बर्थ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बर्थ भी या तो आप कुछ लेने के लिए आए हैं या कुछ आप देने के लिए आए हैं. तो वो परफेक्शन का स्टेट अभी आया नहीं है, वो मोक्ष का स्टेट आया नहीं है. तभी जो भी आप लोग देखते हैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो उस रीज़न की वजह से ही कर रहे हैं. एंड अगर वो स्टेट आया नहीं है, इसका मतलब देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इम्प्रूव करनी है अपने अंदर. एंड इसलिए हमें प्लैनेट्स को, एस्ट्रोलॉजी को उस हिसाब से ही समझना चाहिए कि कैसे हम प्लैनेट्स को समझ के उनके कर्मास को इम्प्रूव करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कि आपकी मर्क्यूरी की महादशा है एंड मर्क्यूरी इज़ नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स. आपको लग रहा है कि जब से मर्क्यूरी की महादशा शुरू हुई आपके झगड़े होने लगे लोगों के साथ. आपके जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपका कुछ लॉस हो जाता है, या हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है. तो अगर आप मर्क्यूरी को एज अ प्लैनेट समझेंगे, आप ये देखेंगे कि उसके लिविंग सिग्निफिकेशंस आपके आसपास ही तो हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ नेबर्स, इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव्स, इन द फॉर्म ऑफ कलीग्स. या जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी तो मर्क्यूरी का ही रूप होते हैं. तो आप उनकी तरफ अपना रिलेशन क्यों नहीं इम्प्रूव करते. तो हर प्लैनेट के ऐसे आप देखेंगे कि लिविंग सिग्निफिकेशंस मौजूद होते हैं हमारे आसपास ही, बट लोग उन चीज़ों को यूज़ करके, उन लोगों को यूज़ करके, उनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करके उस प्लैनेट के कर्मास को नहीं इम्प्रूव करना चाहते. या अगर आप लोगों की ना भी आप बात करें, अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें, तो मर्क्यूरी इज़ रिप्रेजेंट्स योर कम्युनिकेशन.
तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो कि मार्स मर्क्यूरी का कुछ कॉम्बिनेशन है या मर्क्यूरी अफ्लिक्शन में है। दैट इज़ वाई आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी झगड़ने लग जाते हैं लोगों से। बट कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना, वो जो उसके सिग्निफिकेशंस है उस प्लैनेट के, उस पर वर्क करना मुश्किल लगता है लोगों को। एंड उसमें ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोग नहीं करना चाहते आज के ज़माने में। बट अगर आप सोचते हैं कि आपने अगर एक जेमस्टोन पहन लिया कोई प्लैनेट का, या आपने कोई भी चीज़ ऐसी पानी में आपने कोकोनट बहा दिया, कोई भी ऐसा टाइप का आपने रेमेडी कर दिया, तो प्लैनेट्स इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको जाने देंगे ऐसी। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी उस प्लैनेट से रिलेटेड करी है जो नेगेटिव है या जो नेगेटिव कर्मा है, वो आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी दैट अगर आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जब बच्चा 5th क्लास में होता है, 6th क्लास में होता है, इन दैट एज, तो अक्सर यहाँ पे हम आजकल देखते हैं कि पेरेंट्स इतना टाइम डिवोट नहीं करते बच्चों की तरफ, एंड वो बस बच्चे को एक वीडियो गेम ला के दे देते हैं या कुछ ऐसा चीज़ ला के दे दिया, कोई गिफ्ट ला के दे दिया, एंड उससे उनको लगता है कि दे कैन कॉम्पनसेट फॉर द टाइम जो उन्होंने बच्चे के साथ स्पेंड करा। बट अगर आप देखते हैं कि ऐसी पेरेंटिंग के थ्रू अगर जब वो बच्चा बड़ा होता है एंड उसका बॉन्ड आपके साथ नहीं है, एंड अगर वो आपको बोलता है एज अ पेरेंट कि आप कहाँ थे, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, तो वो बच्चा गलत नहीं है। बिकॉज एक बस छोटा सा गिफ्ट ला के देना उसको, या कोई ऐसी चीज़ जो मटीरियलिस्टिक है एंड आपको लगता है कि वो एक क्विक वे है बच्चे को खुश करने का, तो वो बच्चा इंटरनली कभी खुश नहीं होगा। सिमिलरली आप देखेंगे जो प्लैनेट्स भी हैं वो भी छोटे बच्चों की तरह ही है। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी ऐसी क्विक रेमेडी करके आप वो प्लैनेट को खुश कर सकते हैं, तो वो काफ़ी गलत तरीका है देखने का। बिकॉज जब तक आप उस प्लैनेट को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जैसे बच्चे को भी डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो एक बॉन्ड, वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जो आपको प्लैनेट्स के साथ भी बनाना चाहिए। कोई भी कोशिश नहीं करता ये समझने की कि ये प्लैनेट क्यों मेरे को ऐसा लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ है मेरे चार्ट में जिसकी वजह से मेरे को ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उतना एफर्ट कोई करना ही नहीं चाहता। तो अगर आप वो प्लैनेट की एनर्जी के साथ ही नहीं कनेक्ट करना चाहते, तो वो प्लैनेट क्यों आपसे खुश होगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल अगर आप इस पूरी चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए जिस तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजी को देखती हूँ, मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं खुद कोई जेमस्टोन्स नहीं पहनती हूँ ना ही मैं किसी को एडवाइस करती हूँ कोई जेमस्टोन पहनने के लिए। एंड जेमस्टोन्स का भी मेरा जो पर्सनल रीज़न एंड मानना ये है दैट आप देखेंगे कई बार लोग कोई भी जेमस्टोन पहन लेते हैं। सबसे पहले तो जेमस्टोन्स वर्क करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि जेमस्टोन्स नहीं काम करते हैं, दे डू वर्क। बट आप उसकी दूसरी साइड भी सुनिए कि जेमस्टोन्स का दूसरा साइड क्या है। जब भी आप पहले तो कोई जेमस्टोन लेते हैं, कई बार मार्केट में इतने टाइप के जेमस्टोन्स अवेलेबल होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते, कुछ जेमस्टोन्स वो काम भी नहीं करेंगे कभी, कुछ और ही उसमें स्टोन होता है। तो जेमस्टोन्स की एक्चुअल प्राइस या जो हाई क्वालिटी का जेमस्टोन आप लेंगे उसकी प्राइस भी आपको हाई मिलेगी, राइट। सो सबसे पहला तो वो चीज़ है। चलो आपने हाई क्वालिटी का जेमस्टोन कोई ले भी लिया, आप देखते हैं कि सपोज़ मैं एग्जांपल लेती हूँ वर्गो असेंडेंट का। वर्गो असेंडेंट के लिए हम जानते हैं वीनस जो है वो एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि वो सेकंड हाउस को रूल करता है, 9th हाउस को रूल करता है, एंड वैसे भी वीनस इज़ अ बेनिफिक प्लैनेट। तो अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए एंड वो स्ट्रेट अवे आपको बोल देते हैं कि आप वीनस का जेमस्टोन पहन लीजिए, आप डायमंड पहन लीजिए, क्या डायमंड पहनना एक्चुअली में चार्ट के लिए ठीक है। वॉट इफ वीनस इज़ हेविली एफ्लिक्टेड इन द चार्ट, आपका वीनस मार्स के साथ है, सैटर्न के साथ है, केतु उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या उस केस में भी डायमंड शुड बी रिकमेंडेड जस्ट बिकॉज वो आपके लग्न के लिए एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बन गया, या वैसे वीनस बेनिफिक प्लैनेट है। तो ये काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, बिकॉज लोग सोचते हैं कि बिकॉज वो प्लैनेट शुभ है या मेरे असेंडेंट के लिए वो शुभ है तो मेरे को उसका जेमस्टोन पहन लेना चाहिए। तो ऐसे हमेशा वर्क नहीं करता। ओके फाइन, अगर हमें कोई दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक्चुअली में हो सकता है वीनस अच्छा प्लेस्ड हो आपके चार्ट में, एंड वीनस का जेमस्टोन पहनने से आपको बहुत अच्छा भी लगे, रिलीफ भी लगे। बट व्हाट इफ़ इतने सारे डिविजनल चार्ट्स हैं जिसका लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने कितने प्रकार के डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उसका पूरा स्टडी भी लोगों को करना नहीं आता। व्हाट इफ़ कोई और डिविजनल चार्ट में वीनस इज़ कंट्रोलिंग सम अदर हाउस एंड वो कहीं किसी और हाउस में बैठा है एंड वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे कई बार ऐसे होता है कि कोई जेमस्टोन लोगों ने पहना, उसका उनको प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, बट उनकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गई। आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट का आपने जेमस्टोन पहना एंड प्रोफेशनली हो सकता है वो जेमस्टोन का रिजल्ट आपको मिलने भी लग गया एंड प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए,
बट आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर दिया, मैरिड लाइफ इज़ इन अ हेल। तो वो इसलिए हुआ बिकॉज नवांशा के हिसाब से वो जेमस्टोन या वो प्लैनेट जो रूल करता है उन हाउसेस को, वो अच्छा प्लेस नहीं था, या उसका एसोसिएशन कुछ मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बन रहा है। सो इसलिए आप उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, जेमस्टोन ने तो रिजल्ट दिया है। एंड इसका उल्टा भी हो सकता है कोई प्लैनेट हो जो आपके नवांशा चार्ट के लिए बहुत फेवरेबल हो, एंड उसका आपने जेमस्टोन अगर पहन लिया, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। जेमस्टोन पहनने से बेसिकली वो प्लैनेट जो वीक था वो और बलवान हो रहा है, आप स्ट्रेंथ मिल रही है। एंड वो जब आपने करा, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा इल प्लेस्ड है एंड आपको वो परेशान वहाँ पे करने लग जाए। तो इसलिए जेमस्टोन्स का एक्चुअल रिजल्ट उसको स्टडी करना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो प्लैनेट किन किन चीज़ों को रूल कर रहा है, वो कैसा प्लेस्ड है डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स में। द मेन रीज़न कि मैं पर्सनली जेमस्टोन्स के लिए एडवोकेट नहीं करती, एंड पर्सनली पहनती भी नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे को हमेशा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो भी लोग जानते हैं या जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उसमें से कोई भी आप एस्केप नहीं कर सकता अपने कर्मों को। ना ही कॉमन लोग एस्केप कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा इंसान एस्केप कर सकता है जो कोई बहुत पावरफुल पोजीशन में है, जो कोई सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस है, मतलब कोई भी इंसान हो वो। तो बिकॉज सैटर्न आप देखेंगे हर इंसान को वो इक्वली ट्रीट करते हैं। सैटर्न डजंट केयर कि आपकी आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कौन थे, वो बस आपको अपने आपके कर्मों के ऊपर ही वो आपको जज एंड असेस कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ जो है वो कर्मों के ऊपर ही आधारित है, तो हम क्यों वो हार्डवर्क से डरते हैं, हम वो क्यों कंसिस्टेंसी के साथ उस प्लैनेट को एक्चुअली में इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपकी मून की सपोज महादशा है, एंड आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, या आपको लग रहा है मेंटली आपका जो एक स्टेट ऑफ माइंड था वो वैसा नहीं रहा। सो मून के भी लिविंग सिग्निफिकेशंस आपके आसपास ही मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ योर मदर, या कोई मदरली लाइक फिगर हो सकती हैं। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वाटर, इट रिप्रेजेंट्स मिल्क। तो जैसे कई लोग पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्यों हम एज रेमेडीज़ नहीं करते। तो सबसे पहले आपके मतलब घर में ही आपके मौजूद हैं, वो आपके सामने लोग हैं, मार्स इज़ योर ब्रदर, सन इज़ योर फादर, तो ये सारे लोग आपके आसपास ही हैं, बट हम फिर भी कतराते हैं उस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हम ब्लेम करते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो कई चीज़ें आप अगर इस हिसाब से देखेंगे तो चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं जितना हम उनको बना देते हैं। एंड आप ये भी देखते हैं कि कई बार मैंने कमेंट्स में भी ऐसी कुछ रेमेडीज़ मेंशन करी हैं, जैसे आप मंदिर में जाके आपको सेवा करनी चाहिए, या आपको जैसे काउस को खाना खिलाना चाहिए। तो ये सारी भी टाइप की जो चीज़ें आप देखेंगे, ये डेफिनेटली अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है वो नहीं भी करता, तो ये ऐसे एक्शन है, ऐसे कर्माज हैं जो वैसे भी अच्छे हैं, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। एंड आप देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं जो इतना उनको लिटरेसी नहीं मिलती, वो इतने एजुकेशन वो करना चाहते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उन लोगों को आप जैसे हेल्प करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो वैसे भी आपको करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे भी प्लेस्ड है। बट डेफिनेटली ये रेमेडीज़ ऐसी भी हैं जो आप बोल सकते हैं कि वो चार्ट के साथ भी लिंक्ड है। अगर किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि 9th और 6th का कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज 9th हाउस जो है वो टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस जो है वो सेवा को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की हेल्प करने को। 9th हाउस आपके फादर का भी हाउस है, आपके गुरु का हाउस है, तो गुरु की सेवा करना, फादर की सेवा करना। तो ये रेमेडीज़ ऐसी हैं जो आप भी अपने चार्ट को देख के बना सकते हैं, दे आर वेरी ईजी रेमेडीज़। एंड इसमें ऐसा कोई भी टाइप की रेमेडी नहीं है जिसमें आपको बस रिवर में कोकोनट बहाने के लिए कोई बोल रहा है, या कोई पेड़ पे कोई चीज़ बांधने के लिए बोल रहा है। तो ये रेमेडीज़ ऑनेस्टली मेरे को समझ भी नहीं आती हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि ये जो इस टाइप की रेमेडीज़ होती हैं उसमें कोई इंटेंट नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंट नहीं है। बट जब आप कोई ऐसी चीज़ रेगुलरली कर रहे हैं, जैसे अगर आप शिवलिंग के ऊपर रेगुलरली पानी चढ़ाते हैं, जो मिल्क चढ़ाते हैं, आप रेगुलरली अपने फादर की सेवा कर रहे हैं, आप रेगुलरली टेम्पल्स में जाके डोनेट कर रहे हैं, वो एक इंटेंट, वो एक भावना जिससे आप करते हैं उस एक्शन को, वो एक प्योरिटी को सिम्बलाइज करती है। तो इसलिए हमेशा आपको अपना कनेक्शन गॉड के साथ, डिविनिटी के साथ बनाना चाहिए, एंड ऐसे कर्मास करने चाहिए जो वाकई में
यू नो दूसरे लोगों को भी सहायता दे रहे हैं, दूसरे लोगों को भी आसपास हेल्प मिल रही है आपसे, तभी आप बोल सकते हैं कि आपके कर्म अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करती हूँ कि कोई भी आप प्लैनेट का सिग्निफिकेशन ले लीजिए, उस प्लैनेट को आपको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि वो प्लैनेट वीक है आपके चार्ट में, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न, आजकल मैं इतना देखती हूँ कि लोग अपनी जॉब को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, पूरा टाइम जॉब को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, मेरी जॉब ऐसी है, ये जॉब ऐसी है। बट आप देखेंगे कि सैटर्न काम को रिप्रेजेंट करता है। आप काम को क्यों क्रिटिसाइज़ करें जबकि वही काम ऐसा है जो आपकी लाइवलीहुड का सोर्स बन रहा है। या फॉर एग्जांपल सैटर्न रिप्रेजेंट्स ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत करके कुछ वो पाना चाहते हैं बट स्टिल उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो जो ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो ऐसे लोगों को हेल्प नहीं करते, तो आप नेचुरली अपना सैटर्न बिगाड़ रहे हैं। सो कई बार ऐसे होता है, आप देखेंगे कि वो प्लैनेट को नेचुरली लोग या तो अच्छा, कुछ लोग अच्छा कर रहे होते हैं उस प्लैनेट को, अगर आप सेवा करें उन लोगों की, कुछ लोग नेचुरली उस प्लैनेट को बिगाड़ रहे होते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर आप जितनी रेमेडीज़ भी कर लें सैटर्न की, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज सैटर्न जैसे प्लैनेट तो वो हार्डवर्क डिसिप्लिन ही मांगते, कंसिस्टेंसी मांगते कोई भी चीज़ में। तो अगर आप उनकी कोई रेमेडी भी कर रहे हैं तो वो रेमेडी में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई सैटर्न की रेमेडी आप करेंगे वो बहुत आसानी से हो जाएगी, वो कैसे आसानी से हो सकती है जब तक आप मेहनत करके नहीं दिखाएंगे उस एरिया में। सिमिलरली आप देखते हैं, अगर प्लैनेट वीनस की हम बात करें तो शुक्र जो प्लैनेट है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम जानते हैं। वो आपकी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, जो भी फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में, वो हम वीनस से देखते हैं। एंड वीनस जो प्लैनेट है आप देखेंगे, अगर वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी, ये सारी चीज़ें भी वीनस से आती हैं। आपके सुख को, आपके कंफर्ट्स को भी वीनस सिग्निफाई करता है। सो अगर लोग हमेशा कुछ लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं दूसरे लोगों को ऑल द टाइम, या कुछ वो अच्छा बोल ही नहीं सकते किसी के बारे में, या वो फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या वो अपनी वेल्थ को ओवर स्पेंड कर रहे हैं। वेल्थ को ज़्यादा स्पेंड करना भी एक ख़राब शुक्र की निशानी है, और अगर आप बिल्कुल ही स्पेंड नहीं करें वो भी एक ख़राब शुक्र की निशानी है। तो वीनस इज़ सपोज टू बी हैप्पी व्हेन यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग इन द राइट अमाउंट। आप जब अच्छे क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, एक अच्छा ग्रेस रखते हैं अपने अंदर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो सकता है, प्रोवाइडेड आप वो चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करिए। अगर आप पूरा टाइम फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अगर खुद एक फ़ीमेल हैं एंड रिलेशनशिप में आप चीटिंग करिए किसी के साथ, रिलेशनशिप में आपने कुछ बहुत गलत करा है किसी के साथ, तो फिर वीनस कैसे अच्छा हो सकता है। सो ये कुछ चीज़ें जो काफ़ी हद तक आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में ही होती हैं। सिमिलरली अगर हम प्लैनेट मार्स की बात करें, तो मार्स जो प्लैनेट है वो आपके ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपका कोई भाई है या कोई मेल फिगर हो गए। एंड मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस टाइप की चीज़ें भी हम मार्स से देखते हैं। एंड आप देखेंगे मार्स इज़ ऑल्सो अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्लैनेट बिकॉज इट गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि की राशि होती है, उसमें मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं। तो अगर मार्स को आपको इम्प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको जो आदमी लोग हैं आपके आसपास, या जो मेल फिगर्स हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप वीनस के केस में आप देखते हैं कि आप अगर खुद एक मेल हैं तो आपको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एक फ़ीमेल हैं और या अगर आप मेल भी हैं तो भी आपको मेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपने उनके साथ कुछ बुरा करा है या उनको चीट करा है, सपोज़ कोई फीमेल ने बहुत सारे मेल्स को चीट करा, तो आप अपना मार्स डेफिनेटली स्पॉइल कर रहे हैं एज अ फीमेल। एंड मार्स जो है वो गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो वो भी एक, जो आप बोल सकते हैं, ख़राब मार्स की निशान। अगर हम मार्स के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आप अगर कोई सोसाइटी में रहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्मी में लोग काम करते हैं, तो वो सब भी जो है वो मार्स ही सिम्बलाइज़ करता है उन सब लोगों को भी। तो अगर उनके लिए आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या उनकी आप सेवा नहीं करते, या उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते, तो भी आप मार्स अपना स्पॉइल नेचुरली कर रहे हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्स एज अ प्लैनेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एसोसिएट करना है, तो आप वो उस प्लैनेट के लिविंग सिग्निफिकेशंस को पहले अपने आसपास ढूंढिए, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाइए, उनके साथ एक अच्छा रैपो बनाइए।
सन के बारे में बात करें, जो सूर्य देव हैं, तो हम जैसे जानते हैं सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। सन जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऐसे लोग जो लीडरशिप पोजीशंस में है, पावरफुल पोजीशंस में है, तो आप उन लोगों के साथ अगर आप अच्छा कनेक्शन नहीं बनाते, उनको आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उनका आप अनादर कर रहे हैं किसी भी वे में, तो सन को आप डेफिनेटली स्पॉइल कर रहे हैं। एंड सन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितने आप असर्टिव हैं, कितने आप एक लीडरशिप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं लाइफ में। तो सन को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना सीखिए। एंड वो तभी आएगा जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि सन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो स्पीकिंग के साथ है। एंड सन एंड मर्क्यूरी आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आप मर्क्यूरी को यूज़ करके भी, कोई और प्लैनेट की मदद से भी उस प्लैनेट को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये ऐसे कुछ तरीके हैं जो लोग आई थिंक कंसिस्टेंसी के साथ वो करना नहीं चाहते, वो एफर्ट्स नहीं पुट इन करना चाहते उसमें। तो कई बार मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो फॉर एग्जांपल अगर हम वीनस के बारे में बात करें, तो उन्होंने अपने ऊपर, दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी ग्रूमिंग के ऊपर वर्क करा है, उन्होंने अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाया है, तो ऑटोमेटिकली उनका वीनस जो है ओवर टाइम इट हैज़ इम्प्रूव्ड। एंड वो जो वीनस का इम्प्रूवमेंट है आप देखेंगे इट इज़ मोर परमानेंट, इट इज़ मोर लॉन्ग टर्म। अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड हैं एंड आपने 10 ईयर्स, सपोज हम 10 ईयर्स का एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 ईयर्स कंसिस्टेंटली वो मैरिज के ऊपर वर्क करा है, आपने अपने पार्टनर के लिए यू वर देयर विद योर पार्टनर थ्रू थिक एंड थिन। जैसे हम बोलते हैं कि जब दुख का टाइम था तब भी आपने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा, जब अच्छा टाइम था आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट करा। तो इवन इफ़ यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपने नेचुरली अपने वीनस को इम्प्रूव करा है ओवर टाइम। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे इसमें एक परमानेंसी है। इस टाइप से जब आप रेमेडीज़ करते हैं, इस टाइप से जब आप प्लैनेट्स को इम्प्रूव करते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म आपको अप्रोच देता है। बट अगर आप सोचते हैं कि मैंने आज एक दिन का रेमेडी कुछ करा एंड उससे मेरे को ऐसे रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आप हर चीज़ को हम एस्केप नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ चीज़ें एक्चुअली में आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी, और वो हर इंसान को करनी पड़ेंगी अपने अपने लेवल पे। अगर हम फॉर एग्जांपल राहु एंड केतु के बारे में बात करें, तो राहु जैसे हम जानते हैं वो एक फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन एनर्जी है। तो फॉरेनर्स को जैसे हेल्प करना, दैट इज़ वन वेरी गुड रेमेडी ऑफ राहु। एंड अगर आप देखेंगे राहु एज अ प्लैनेट जो है वो बहुत एम्बिशियस है नेचर में, इट्स अ गो गेटर काइंड ऑफ अ प्लैनेट। अगर आप सोचते हैं कि आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं बट आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की, उस चीज़ को बड़ा करने की, अगर आप कोई भी जॉब करें, अगर आप 10 ईयर्स का नहीं सोच पा रहे हैं उसमें, आप फ्यूचरिस्टिकली नहीं सोच पा रहे कि आप अपने काम को कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो इट शोज़ कि कहीं ना कहीं राहु जो है वो वीक है आपके चार्ट में। एंड अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई भी अपना काम है, आप जॉब कर रहे हैं बट आप बहुत ज़्यादा उसमें एम्बिशियस हैं, बहुत आपको पता है कि स्ट्रेटेजिकली आपको कैसे यू हैव टू क्लाइम अप द लैडर, तो अगर वो चीज़ है तो इट शोज़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग राहु। एंड जिन लोगों का आपको लगता है कि राहु वीक है, तो दे हैव टू चेंज देयर माइंड सेट। इट इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली द माइंड। विद राहु की जो रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत मेंटल लेवल पे वर्क करती हैं, बिकॉज आप देखिए जो हम राहु को बोलते हैं इट इज़ द नॉर्थ नोड ऑफ द मून। मून के साथ राहु की एफिनिटी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी टाइप की एडिक्शन भी जो आप देखेंगे वो सबसे पहले माइंड से स्टार्ट होती है। इसलिए अगर आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अगर माइंड को डिसिप्लिन कर सकते हैं, अगर आप माइंड को वैसा ट्रेन कर सकते हैं कि मेरे को 10 ईयर्स में क्या करना है, तो आप अपने राहु को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक टाइप की चीज़ें हैं। एंड राहु जैसे हम जानते हैं वो एम्बिशियस प्लैनेट है, गो गेटर है, एंड वेल्थ को भी सिग्निफाई करता है। तो अगर कई लोगों में कुछ लोग आप देखते हैं जिनमें कुछ इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, तो उनको जैसे डिज़ायर ही नहीं है कि उनको अच्छी चीज़ें चाहिए लाइफ में, एक अच्छा कंफर्ट चाहिए, तो वो भी एक नेगेटिव राहु की तरफ इशारा करता है। तो हर प्लैनेट को आप देखिए, कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, हर प्लैनेट में एक पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं, चाहे वो प्लैनेट मेलेफिक ही क्यों ना, बट वो कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है आपकी लाइफ में। सिमिलरली आप अगर केतु के बारे में बात करें, तो केतु का जो प्लेसमेंट है, या केतु की सपोज आपकी महादशा है, तो वो आपको बताना चाहते हैं कोई चीज़ जो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है उस पर्टिकुलर हाउस का, या केतु जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है,
उसके मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट को कैसे आप त्याग कर सकते हैं। तो केतु एज अ प्लैनेट जो है वो उसका कार्मिक लेसन या उस पर्टिकुलर एनर्जी का कार्मिक लेसन वो है कि आपको उस चीज़ से डिटैच करे, आपको उस चीज़ को लेट गो करना आना चाहिए। एंड अगर आप सोचते हैं कि केतु को आप कोई भी ऐसी कोई रेमेडी करके जो बहुत फास्ट है उससे आप अपीज़ कर देंगे, तो वो भी बहुत गलत है सोचना, क्योंकि केतु भी आप देखेंगे जो प्लैनेट है वो बहुत डीप प्लैनेट है, मतलब वो रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ऐसी कोई सुपरफिशियल चीज़ से तो खुश होता भी नहीं है। तो कुछ प्लैनेट्स आप देखेंगे वो टफ प्लैनेट्स हैं। तो केतु की एनर्जी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा लोगों से। वो सबसे पहले उसका रेमेडी होता है विदाउट एनी। अगर आपकी सपोज केतु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है, तो मैंने केतु का टाइम पीरियड देखा हुआ है अपनी लाइफ में, तो मैं इसलिए आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ कि सबसे पहले वो आपको आइसोलेट करवाता है सब लोगों से, आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से, हर चीज़। वो आपको एक ऐसे जोन में ले जाना चाहता है जहाँ पे आप सिर्फ अपने साथ ही बात कर पा रहे हैं। तब जाके आप उसकी एनर्जी को समझ पाते हैं केतु की कि व्हाट डज केतु एक्चुअली वांट। देन नेक्स्ट लेवल पे एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट वो बेसिकली आपके अंदर करवाना चाहता है, ताकि आप अपने साथ जो एक डीप रूटेड आपकी जो भी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं अंदर ही अंदर दिमाग में हो रही होती हैं, उनको वो समझाना चाहता है, कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है उन चीज़ों के बारे में। तो इंसान इसलिए केतु की महादशा में, अंतरदशा में बहुत सेल्फ अवेयर बन जाता है। उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या चीज़ उसके लिए लाइफ में वर्क करेंगी, क्या चीज़ उसके लिए नहीं करेंगी वर्क। एंड जैसे हम जानते हैं केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डॉग्स के साथ होता है। हम केतु को गणेश जी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो अगर आप डॉग्स की सेवा जैसे करते हैं, वो बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है किसी के लिए भी जो केतु के टाइम पीरियड से गो थ्रू कर रहा है। गणेश जी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उनके मंदिर जाना चाहिए आपको, गणेश जी के। आप इवन मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी आप सिंपल सा मंत्र उठा लीजिए गणेश जी का, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, बट वो डिवोशन होनी चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं मैं कौन सा मंत्र प्रैक्टिस करूँ, इतने सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, बट आपकी वो जो भावना है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, तभी आप वो प्लैनेट के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो इसलिए जब आप इस तरीके से प्लैनेट्स को समझेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत एक डीप लेवल पे अवेयरनेस ला सकते हैं अपने अंदर, एंड प्लैनेट्स के साथ भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। एंड प्लैनेट्स डू कनेक्ट विद यू इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जो यूनिवर्स से आपको कई बार साइंस मिलते हैं, कुछ कोई इंसान आ जाता है हेल्प करने के लिए, तो प्लैनेट्स भी आते हैं हेल्प के लिए या कोई चीज़ मांगने के लिए भी। बट सबसे पहले वही है कि आपको अपने माइंड से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि एक ईजी वे आउट है चीज़ों का। ईजी वे आउट किसी भी चीज़ का नहीं होता। तो हम कई बार जैसे कुछ लोगों को भी देखते हैं, हम सोचते हैं अरे इनकी लाइफ कितनी आसान है, इन लोगों ने कितनी आसानी से ये सब कुछ हो गया। आसान किसी के लिए भी नहीं होता, हर इंसान ने मेहनत करी होती है। डिफरेंस ये होता है, कई बार आप देखेंगे कोई इंसान आप सोचते हैं पैदा ही हुआ, वो एक ऐसे फैमिली में पैदा हुआ जिसमें उसको शायद सब कुछ मिल गया प्लेटर पे, बट हो सकता है वो पहले अच्छे कर्म करके आया होगा, वो पहले पिछली लाइफ में उसने बहुत मेहनत करी, तब जाके उसको इस लाइफ में वो चीज़ एक इमीडिएट आसानी से मिल गई। बट स्टिल बिकॉज उसने वो पैदा हुआ है, इसका मतलब कि वो इस लाइफ में कुछ ना कुछ देने के लिए, कुछ ना कुछ लेने के लिए तो डेफिनेटली आया है। तो हर इंसान भी जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, वो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। परफेक्शन डजेंट एग्जिस्ट एनीवेयर। सो इस चीज़ को क्लियर करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एंड इसलिए मैं एंड में भी यही बोलना चाहूँगी कि रेमेडीज़ की जब हम बात करते हैं तो आप हमेशा अपना फोकस ऐसी रेमेडीज़ के ऊपर डालिए जिससे आप एक्चुअली में एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। आपको भी वो अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होनी चाहिए ना कि ये प्लैनेट मेरी लाइफ में आया, मैंने इस प्लैनेट के ऊपर वर्क करा, मैंने इस प्लैनेट को समझा। तो वो एक एफर्ट के थ्रू जब आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ब्रिलियंट मिलेगा। एंड आप खुद बताइए, अगर सपोज कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई भी ऐसे रेमेडी दे भी देता है कि आपको एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन होगी कि आप कहीं पे कोई रिवर में गए, आपने कोई चीज़ बहा दी, तो वो अंदर से वो कनेक्शन ही आपका बिल्ड नहीं होता। आपने बस वो कर दी बिकॉज आपको एस्केप रूट चाहिए अपनी प्रॉब्लम से इमीडिएटली। बट क्या वो एक परमानेंट रिलीफ दे सकता है आपको? उसका आंसर है नो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था एंड आप कुछ नया सीखे इस वीडियो से। So thank you so much for watching and see you all the next time.